मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट का पार्ट 4 और पार्ट 4 में हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसका? कनकेव मिरर का। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो चाहिए एक ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे लिए? ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रख सकते हैं तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा। इमेज फॉर्मेशन में हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट रखना है और उसका इमेज बनाना है। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारा क्या क्या हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकता है कि मिरर से बहुत दूर हो, जो दिखाई ही ना दे रहा हो। तो पहला पोजीशन हम लोग मान के चलते हैं किसको? इन्फिनिटी को। किसको मान के चलते हैं? इन्फिनिटी को। दूसरा पोजीशन हो ऐसा कि सेंटर से थोड़ी दूरी पे हो, बहुत दूर नहीं थोड़ी दूरी पे हो, तो उस पोजीशन को हम लोग नाम जानते हैं बियॉन्ड सी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बियॉन्ड सी। पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट। देखो इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इमेज तभी बनता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट ही देगा। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ये चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग पता कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो ये हम लोग पता कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला पोजीशन पता किया कि बहुत दूर है मिरर से, इन्फिनिटी नाम दे दिए। दूसरा पोजीशन है कि सी से थोड़ा दूर है तो बियॉन्ड सी बोल दिए। तीसरा पोजीशन माने कि सेंटर पे है। कहाँ पे? सेंटर पे, तो सी बोल दिए। चौथा है सी और एफ के बीच में, तो इसको बोलते हैं बिटवीन सी एंड एफ। फिर एक पोजीशन क्या आता है? एफ पे ही रख दो, फोकस। और आखिरी पोजीशन जो होता है वो क्या होता है? फोकस एंड पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो हमारे पास 6 पोजीशंस होते हैं जिसके लिए हमें इमेज बनाने होते हैं। 6 पोजीशंस क्या है? इन्फिनिटी, बहुत दूर, बियॉन्ड सी, सी और एफ के बीच में, एफ पे और एफ और बी के बीच में। तो आप बोलोगे इधर नहीं हो सकता क्या? तो उधर होगा तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है नहीं कि लाइट रिफ्लेक्शन शो करेगा कि इमेज हमारा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले रखना किधर है? तो ऑब्जेक्ट को रखना है हमें रिफ्लेक्टिंग तरफ। किधर रखना है? रिफ्लेक्टिंग तरफ। ये बात ऑलरेडी बता चुके हम। ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर प्लेस करते हैं? रिफ्लेक्टिंग साइड के तरफ। जिधर रिफ्लेक्टिंग साइड होगा उधर ही ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। तो उधर कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं इसके बारे में हमने सारी बात बता दिया। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बारी बारी से। चलिए, इन्फिनिटी फर्स्ट पोजीशन हम लोग कहाँ ले रहे हैं? इन्फिनिटी। तो अगर हमारा ये मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम लोग इमेज कब बनाएंगे? किसका यूज करके? रूल्स का यूज करके। और रूल्स था कि अगर रे पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और सेंटर से आएगा तो वापस उसी रास्ते। तो अगर ये हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा इसका। तो बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास कराओगे तो ये हमारे लिए बहुत टफ होगा। या हो सके अगर पास करा भी लो तो वो रे होगा जो इस मिरर से क्या हो रहा होगा? टकरा ही नहीं रहा होगा, उससे दूर चला जा रहा होगा। ऐसा हो सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा होगा तो हमें रे कैसा लेके आना है? हमें रे लेके आना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ से एक रे लेके आएंगे क्या? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल आएगा तो वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से। एक रे कहाँ से लेके आना है? इधर से, क्योंकि मिरर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है? बहुत छोटा है। तो पैरेलल रे ऊपर से भी आ सकते हैं और पैरेलल रे नीचे से भी आ सकते हैं। तो ये भी कहाँ से पास करेगा? फोकस से। तो इमेज हमारा जो बनेगा वो कहाँ पे बन जाएगा? फोकस पे। क्लियर है? तो हमारा इमेज बन गया। इमेज कब बनता है? जब दो रिफ्लेक्टेड रेस मिलते हैं। इमेज कब बनता है? जब दो रिफ्लेक्टेड रेस मिलते हैं। तो देखिए एक रिफ्लेक्टेड रेस ये था हमारा और एक रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये था, और दोनों एक पॉइंट पे मिल गया। तो जैसे ही दो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएंगे हमारा काम खत्म। हमें बस यही करना है कि दो रिफ्लेक्टेड रे को मिलाना है। यहाँ मिल गया तो इमेज बन गया। तो जब इमेज बन जाता है तब हम लोग लिखते हैं नेचर। क्या लिखते हैं? नेचर। किसका नेचर लिखेंगे? इमेज का। नेचर ऑफ इमेज। किसका लिखेंगे? नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि ये इसका नेचर कैसा है। तो इमेज हम लोग पता था कितने टाइप के थे? 2, रियल और वर्चुअल। तो रियल का बोले थे एक्चुअल इंटरसेक्शन। देखिए एक्चुअली में इंटरसेक्ट किया है नहीं किया रे?
किया है, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो ये इमेज कैसा हो जाएगा, रियल इमेज। फिर रियल इमेज हमेशा कैसा होता था, इन्वर्टेड, तो यहाँ भी लिख देंगे क्या, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ये बात ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तीसरा, कैसा बन रहा है, देखो एक पॉइंट बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक छोटा सा पॉइंट, तो उसको बोलते हैं पॉइंट साइज। क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉइंट साइज। या जब इमेज छोटा बनता है तो उसको हम लोग डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। लेकिन यहाँ पे डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज, क्योंकि एक पॉइंट साइज का ये बन रहा है। क्लियर है। और चौथा कि ये कहाँ पे बन रहा है, इसका पोजीशन लिखेंगे। तो पोजीशन बताइए कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है कहाँ पे, फोकस पे। कहाँ पे बन रहा है, फोकस, तो लिखेंगे एट एफ, एट एफ। तो ये था हमारा नेचर। क्लियर है। सेकंड पोजीशन लेके चल रहे हैं, कौन सा, सी से थोड़ी दूरी पे, बियॉन्ड सी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। तो मानते हैं ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा। क्लियर है, ऑब्जेक्ट मिल गया बियॉन्ड सी पे। अब हमें क्या करना है, दो रेस को कट कराना है। और रेस को कट कराना है तो जो रूल्स है उसी रूल्स के मुताबिक लेके जाना है। तो पहला रूल क्या बोलता था कि रे पैरेलल जाएगा। देखिए हम लोग इसके टॉप वाले पॉइंट का इमेज बना रहे हैं। क्लियर है। तो टॉप पॉइंट से रे को क्या लेके जा रहे हैं, पैरेलल। चलिए पैरेलल गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से करेगा, नहीं करेगा। चलिए सेकेंड रूल अब फॉलो करेंगे। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि रे अगर फोकस से जाएगा, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए रे को किससे लेके जा रहे हैं, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। कट कर गया क्या, कट कर गया। कहाँ कट किए हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज। इस पॉइंट का इमेज बनाए थे और इस पॉइंट का इमेज बनाया है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना है। और ये पॉइंट कहाँ से है, प्रिंसिपल एक्सिस से है, तो ये इमेज भी कहाँ से होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से होगा। तो हर पॉइंट का नहीं बनाते हैं, एक पॉइंट का बनाते हैं, उसके बाद दूरी को प्रिंसिपल एक्सिस से ले लेते हैं। तो इमेज बन गया, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रेस हमारे मिल चुके हैं। अब इमेज बन गया तो उनका क्या लिखना है हमें, नेचर। नेचर लिखना है तो सबसे पहले लिखते हैं कि रियल है या वर्चुअल है। तो देखिए एक्चुअली में कट कर गया है, एक्चुअली में कट कर गया होगा तो कैसा इमेज बनेगा, रियल। कैसा बन जाएगा इमेज, रियल। क्लियर है। सेकंड, रियल होगा तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे तीसरे में, बड़ा बन रहा है छोटा, तो देख के ही लग रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटा इमेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिमिनिश्ड के नाम से। किस नाम से जानेंगे, डिमिनिश्ड। क्लियर है। चौथा क्या लिखते हैं, पोजीशन। चौथा क्या लिखते हैं हम लोग, पोजीशन। तो इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, तो देखो सी और एफ के बीच में। कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है। बहुत आसान है इमेज बनाना, कोई दिक्कत है, क्या करना है, मोटिव समझ में आया नहीं आया, कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया। क्या है कंसेप्ट कि रे को हमें रूल्स के मुताबिक लेके जाना है और दो रे को क्या कराना है, कट कराना है। और जहाँ पे कट कर जाएगा वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्लियर है। कुछ और नहीं करना है हमें, बस रे को कट कराना है। कौन से रे को, रिफ्लेक्टेड रेस को। ये रे को नहीं, जाने वाले इंसिडेंट रे को नहीं कट कराना है, रिफ्लेक्टेड रे को कट कराना। तीसरा हमारा कौन सा पोजीशन है, एट सी। तो सी पे ऑब्जेक्ट को लेके चलना है, तो चलिए सी पे लेके चलते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर पे हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया। पहला क्या लेके जाना है, पैरेलल। पैरेलल लेके जाएंगे तो किससे पास करेगा, फोकस से। दूसरा कहाँ से लेके जाना है, फोकस से। फोकस से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्लियर है। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा, देखिए सी पे। कहाँ पे बन जाएगा, सी पे। क्लियर है। कोई दिक्कत, चलिए। तो इस बार इमेज कहाँ बन गया हमारा, सी पे। तो फिर हमें क्या लिखना है, इसका लिखना है नेचर। क्या लिखना है, नेचर। तो नेचर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे कैसा इमेज बना, तो देखो एक्चुअली इंटरसेक्ट करके बना तो रियल। रियल होगा तो इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। तीसरा हमें लिखना है, तो तीसरा हम लोग क्या लिखते थे बड़ा या छोटा। तो ये जो होता है सेम साइज का बनता है। कैसा बनता है, सेंटर पे इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज का। याद रखेंगे, सेम साइज। ठीक है। और चौथा लिखते थे कहाँ, पोजीशन। तो पोजीशन इसका कहाँ बन रहा है, एट
सी। क्लियर है। चौथा पोजीशन लेंगे बिटवीन सी एंड एफ। देखो बी इन्फिनिटी हो चुका है, सी से दूर बियॉन्ड सी भी हो गया, सी पे भी हो गया, तो अगला पोजीशन हमारा क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ। तो पहला रूल्स क्या था, पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ठीक है। दूसरा था फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये रे कहाँ कट कर रहा है, तो देखिए सी से कुछ दूर जाके ये इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी। तो अब हमें क्या लिखना होगा, नेचर। तो एक्चुअली में इंटरसेक्ट किया है, तो एक्चुअली में किया है तो रियल, रियल होगा तो इन्वर्टेड। नेक्स्ट बड़ा बनाया छोटा, क्या लग रहा है, बड़ा। तो बड़ा के लिए हम लोग कौन सा वर्ड लिखेंगे, एनलार्ज। एनलार्ज कब लिखेंगे, जब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है। और पोजीशन लिखते हैं, तो पोजीशन कहाँ बना है, तो पोजीशन बना है कहाँ पे, बियॉन्ड सी पे। कहाँ पे, बियॉन्ड सी। क्लियर है। एट एफ नेक्स्ट पोजीशन क्या है, फोकस पे। बियॉन्ड सी एंड एफ हो गया, तो अब कहाँ पे आएगा, फोकस पे। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, इमेज बनाना है, तो पहले क्या रे लेके जाना होगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू फोकस। अब बताओ फोकस वाला यहाँ तो यूज होगा नहीं, फोकस वाला यूज़ कर पाओगे क्या, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो फोकस वाला तो यूज़ नहीं हो पाएगा, तब कौन सा है, तो रूल्स तो है ना हमारे पास। हमने क्या बोला, कोई भी दो रूल्स को फॉलो करना है। हम लोग अभी तक क्या यूज़ करते आ रहे हैं, पैरेलल और फोकस, पैरेलल और फोकस। लेकिन अब हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, सेंटर वाला। तो सेंटर वाला रे, तो सेंटर का रास्ता तो ये वाला है। तो देखो ये जो रे जा रहा है वो सेंटर के रास्ते जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, उसी रास्ते चला जाएगा। क्लियर है। ऐसे तो ये रे कहीं पता चलेगा कहाँ जाके मिल रहा होगा, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा होगा। मानते हैं कहाँ जाके मिल रहा है ये, इन्फिनिटी पे। क्लियर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा। इन्वर्टेड बन रहा होगा तो यानी क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और बड़ा या छोटा, देखो बहुत दूर जा रहा है उससे, तो बड़ा ही बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नीचे जा रहा है ना, बड़ा छोटा कैसे डिसाइड होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज पे। ऑब्जेक्ट तो ये है और इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो कुछ बड़ा ही बनेगा, तो एनलार्ज। और कहाँ पे बनेगा पोजीशन, तो हम लोग क्या माने पोजीशन, ये कहाँ जाके मिल रहा होगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे मिल रहा होगा, इन्फिनिटी। ठीक है। इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इमेज कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। एक ऊपर और एक नीचे, तो ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड। एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो और एक नीचे हो, तो वैसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्ट। आखिरी पोजीशन है एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में। तो चलो ये ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग कहाँ पे, एफ और पी के बीच में। क्लियर है। तो पहला रूल तो हम लोग वही फॉलो करेंगे, क्या कि रे पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। क्लियर है। सेकंड रूल कौन सा फॉलो किया जाए, सेंटर वाला करना है या फोकस वाला, जो करना है कर सकते हैं। फोकस वाला करना है तो क्या करेंगे, फोकस का रास्ता तो ये है, फोकस का रास्ता ये है, तो इस रास्ते ये जाके इंटरसेक्ट करेगा और टकराएगा किससे, मिरर से। और मिरर से जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब ये दो रेल लग रहे हैं कि इधर कहीं मिल लेंगे, नहीं, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, ये इससे दूर होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि शायद ये रे इधर जाए और ये रे भी इधर जाए, तो कहीं जाके मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, आइए देखते हैं। इमेजिन करते हैं ये रे ऐसे जा रहा होगा तो इसका रास्ता ये होगा, और ये रे ऐसे जा रहा होगा तो इसका रास्ता ये होगा। तो देखो यहाँ पे आके मिल गया या नहीं मिल गया, मिल गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज। क्लियर है। तो इस बार जो इमेज बना एक्चुअली नहीं कट किया, इमेजिन करना पड़ा। इमेजिन कब करेंगे, जब एक्चुअली में कट नहीं करेगा और हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो इमेज अगर उस तरफ जाए तो शायद मिल सकता है, तब हम लोग इमेजिन करेंगे। क्लियर है। इमेजिन कब करना है, जब इधर वो एक्चुअली में नहीं मिल रहा होगा और लग रहा होगा कि शायद इसको उधर लेके जाए तो वो मिल सकता है, तब हम लोग इमेजिन करेंगे। तो इमेजिन करने पर मिल गया, तो इमेजिन करने पर इमेज बना, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। इसका नेचर क्या लिखेंगे, वर्चुअल। अब इसको देखो, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ऐसे चीज को बोलते हैं इरेक्ट। और वर्चुअल इमेज वैसे भी क्या होता है, हमेशा इरेक्ट। तीसरा,
बड़ा है छोटा है तो देख के नहीं लग रहा है बड़ा बन रहा है, और बड़े के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड। और कहाँ बनता है तो देखो इसको लिखते हैं बिहाइंड द मिरर, क्या बोलते हैं, बिहाइंड द मिरर, मिरर के उस तरफ। तो ये था हमारा सारा क्या, इमेज फॉर्मेशन, किस में, कनकेव मिरर में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो अभी इमेज बनाए सारा, उस इमेज का एक निष्कर्ष देखते हैं क्या होता है। तो जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था, एफ पे। तो इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना एफ पे। कैसा बना था, रियल और इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी है तो बना सी और एफ के बीच में। सी पे है तो बना सी पे। सी और एफ के बीच में गए तो इमेज बना कहाँ, दूर। एफ पे आए तो इमेज बना इन्फिनिटी पे। एफ और पी के बीच में आए तो इमेज कहाँ बना, उस तरफ। तो हर बार रियल इमेज बन रहा है, सिर्फ एक बार जब एफ और पी के बीच में है तो इन्वर्टेड इमेज बना, सॉरी वर्चुअल इमेज बना था। कैसा बना था, वर्चुअल। वर्चुअल बाकी सारे केस में रियल, जब एफ और पी के बीच में है तभी एक वर्चुअल इमेज बनेगा। और बिहाइंड द मिरर, तो ये हमारा एक चार्ट है जिसके थ्रू आप लोग, और देखो यहाँ से भी देखोगे तो इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे है तो इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी था तो सी और एफ, तो सी और एफ होगा तो बियॉन्ड सी। सी का सी पे और एफ और पी का ये, तो उल्टा रिलेशन है। ठीक है, दिमाग में बैठा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस याद रखना कि रियल इमेज हमेशा बनता है, सिर्फ एफ और पी के बीच में आने पे क्या हो जाता है, वर्चुअल इमेज बनता है। एक और चीज़ ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट अगर सी से इधर है तो इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो डिमिनिश्ड बन रहा है। और ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है। ठीक है, देखो सी से उधर है तो देखो कैसा बना है, डिमिनिश्ड। सी से इधर आए तो कैसा बना है, एनलार्ज एनलार्ज एनलार्ज। और सी पे क्या बनता है, सेम साइज का। सी से दूर होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। और सी से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो इमेज बनेगा एनलार्ज। इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन एक ही टाइप का बनता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं भी रखे पोल के इधर, ठीक है, पोल के इधर ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इमेज एक ही टाइप का बनेगा। ठीक है, एक इन्फिनिटी के लिए लेके चलते हैं और एक कहीं भी पोजीशन के लिए। तो पहला हम लोग लेके चल रहे हैं किसके लिए, इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए अगर लेके चलेंगे तो इन्फिनिटी में क्या करना था, एक रे ऊपर से पैरेलल लेके आना था और एक रे नीचे से। अब ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, रिफ्लेक्टिंग साइड में। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होगा। तो हम लोग पढ़े थे रूल्स कि पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो देखिए इसका फोकस ये हुआ और इसका फोकस, अब ये तो पता है ना इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा तो उसका फोकस उस तरफ होगा। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सेंटर उस तरफ है। अब देखिए तो ये रे ऐसे चला जाएगा और ये रे ऐसे चलाएगा, तो ये दोनों रे इधर तो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ देखो जाके मिल गए। कहाँ पे, फोकस पे। तो नेचर लिखेंगे तो इसका नेचर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज। एक्चुअली नहीं मिला, वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट। ठीक है, साइज कैसा है तो पॉइंट साइज का है। और कहाँ पे बना है तो पोजीशन हम लोग क्या लिखेंगे इसका, कहाँ पे, फोकस। कहाँ पे, फोकस। देखिए फोकस पे बनाया नहीं बनाया, एक्चुअली में नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ये रे इधर आ रहा है रिफ्लेक्टेड और एक उधर जा रहा है, तो हम लोग इमेजिन किए कि इधर जाएगा तो ये इधर आएगा और ये इधर यहाँ पे आकर के क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर है। पोजीशन एनीवेयर, अब पी से इधर कहीं भी, ठीक है, एनीवेयर बिफोर पी या इन फ्रंट ऑफ पी। बिफोर से अच्छा यहाँ पे वर्ड क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर लिख सकते हैं, पोल, इन फ्रंट ऑफ पी। इधर कहीं भी रखे। तो चलो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके चल रहे हैं, यहाँ पे इमेज बना रहे हैं। तो क्या करना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला रूल्स क्या है, रे पैरेलल जाएगा। तो चलो पैरेलल गया, पैरेलल गया तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। फोकस तो इधर है, रास्ता तो उधर है, तो रास्ता नहीं है इधर, तो इसको कैसे, डॉटेड लाइन से ये आ गया। दूसरा रूल्स कौन सा फॉलो करना था, फोकस से या सेंटर से। फोकस और सेंटर उधर है तो हमने बताया था ना कि हमें क्या करना है, एक स्केल का पॉइंट यहाँ रखना और एक स्केल का पॉइंट यहाँ रखना है और दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है। तो चलिए हम ऐसे ही मिला के देख रहे हैं, आप लोग स्केल से मिला लीजिएगा। तो ये ऐसे गया, तो अगर फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो ये कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा या नहीं आएगा, तो ये ऐसा आ गया। अब ये रे इधर मिलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर से हमें क्या करना है, इमेजिन
क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये हमेशा दूर जा रहा है, तो कभी इधर तो नहीं मिलेंगे। तो इमेजिन किए तो ये रे कैसे आ रहा है इधर, और ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे आ रहा है ऐसे। तो ये देखो यहाँ पे जाके क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज। तो इमेज का नेचर अगर लिखेंगे तो नेचर कहाँ बना, कैसा हुआ, एक्चुअल नहीं बना, वर्चुअल। और कैसा है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड, छोटा बन रहा है ना। और साथ ही साथ ये कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पोजीशन। तो पोजीशन बन रहा है बिटवीन P एंड F। तो एक चीज सीखने वाली बात है कि वर्चुअल इमेज हमेशा किस मिरर में बनता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर में। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर में। देखिए इससे इन्फिनिटी पे भी था तभी वर्चुअल बना था, और अभी भी क्या बना, वर्चुअल। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो दिमाग में तुरंत क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, विच मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, तो देखो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड हमेशा कौन फॉर्म करेगा, कन्वेक्स। लेकिन अगर बोल दे कि वर्चुअल एंड एनलार्ज, तो याद आ रहा है पहले हम लोग पढ़े थे, इससे पहले कौन सा, कनकेव में जब P और F के बीच में था तो वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बना था नहीं बना था। तो वर्चुअल और एनलार्ज बोले तभी हमारे दिमाग में कनकेव मिरर आएगा। वर्चुअल और एनलार्ज बोले तो कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। बाकी वर्चुअल डिमिनिश्ड बोले तो हमेशा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक और चीज आता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वर्ड आता है। कनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग और कन्वेक्स को बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा कनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर। तो देखो पैरेलल रे एक बार ऊपर से लेके आओ, एक बार इधर से लेके आओ। तो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या कर रहे हैं, दोनों आके क्या कर जा रहे हैं, कन्वर्ज कर जा रहे हैं। एक और लेके जाएंगे तो ये भी क्या होगा, तो हम लोग बोले थे ना टू और मोर रेस मीट एट ए पॉइंट। तो देखो ये रे भी यहीं मिल रहा है, ये रे भी यहीं मिल रहा है, ये रे भी आके यहीं। तो कनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग, कनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कनकेव को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वेक्स में देखो, कन्वेक्स में क्या हो रहा है, अगर यहाँ से पैरेलल लेके आए तो ये ऐसे चला गया, यहाँ से पैरेलल लेके आए तो ये ऐसे चला गया। तो लग रहा है ना कि इसी पॉइंट से एक रे इधर जा रहा है और एक रे इधर जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो ये वर्ड भी आता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कोई दिक्कत। कॉन्केव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, क्योंकि पैरेलल रे बीम ऑफ रे जब आता है तो वो फोकस से पास करता है कन्वर्ज करके। यहाँ पे फोकस से बहुत सारे पैरेलल बीम ऑफ रे बाहर निकलते हैं, तो ये हो जाएगा डाइवर्जिंग। तो ये वर्ड भी हमारा क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि रियर व्यू मिरर में ड्राइवर जो बैठता है उसके बगल वाले मिरर को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो वहाँ पे आंसर होता है हम लोग का कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है। कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, कहीं भी बनता है, नहीं बनता है। तो अगर ड्राइवर है और बगल में मिरर है और गाड़ी इसके पीछे कितनी भी दूर हो उसका इमेज वो बना लेगा, नहीं बना लेगा, बनेगा। और मिरर में इमेज वर्चुअल होगा तभी दिखाई देगा। तो वर्चुअल इमेज बनाता है और हमेशा वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो तो ड्राइवर को आसान होती है क्या करने में, पहचानने में कि पीछे कौन सी गाड़ी है। अगर कनकेव यूज करते हैं तो कनकेव में वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब P और F के बीच में आएगा, बनेगा नहीं बनेगा। P और F के बीच में आने में पता चला कि गाड़ी जो पीछे वाली गाड़ी है वो बगल में जब आ रही है तब हमें दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये पीछे में गाड़ी आ रही है। तो हमेशा याद रखेंगे रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग याद रखेंगे कहाँ पे, रियर व्यू मिरर। कौन सा, रियर व्यू मिरर। क्लियर है। अब कनकेव की बात करें, कनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं, तो कनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं सोलर प्लेट में, क्योंकि हमें कन्वर्ज करना होता है लाइट को। यूजर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, यूजर्स। तो कनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं, सोलर कुकर। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं, हेडलाइट,
अब बोलोगे हेडलाइट में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लाइट जब कन्वर्ज करेगा तभी तो क्लियर दिखाई देगा ना हम लोग को, अगर डाइवर्ज करेगा तो आगे क्या है दिखाई नहीं देगा। तो हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स में कौन सा, हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा यूज़ करेंगे? तो हेडलाइट ऑफ कार में यूज़ करेंगे हम लोग कनकेव मिरर। क्लियर है? सेविंग क्रीम, सेविंग मिरर, सॉरी सेविंग क्रीम नहीं, सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज़ करेंगे हम लोग? कनकेव मिरर। क्लियर है? सेविंग में भी कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? कनकेव मिरर। ठीक है, और कन्वेक्स का याद रखें कहाँ पे? रियर व्यू मिरर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन। याद रखने वाली बात ये है कि कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, और वर्चुअल और एनलार्ज एक ही बार बनता है। कब बनता है? कनकेव में जब पी और एफ के बीच में होता है। बाकी सारा इमेज वहाँ पे रियल बनता है। सारा पोजीशन हम लोग देख लिए, सारा रे डायग्राम देख लिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।